कभी सोचा है, अगर धरती पर कोई धर्म न होता तो दुनिया कैसी दिखती? क्या इंसान ज्यादा आजाद होते? क्या दुनिया में कम युद्ध, कम नफरत और ज्यादा इंसानियत होती? आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने पूरी दुनिया में बहस शुरू कर दी, गॉड इज नॉट ग्रेट, जिसमें क्रिस्टोफर हिचन्स कहते हैं कि धर्म इंसान को जोड़ता नहीं, बांटता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए बिना बायस के इस किताब की गहराई को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम जानेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया। एक ऐसी किताब जो धर्म का विरोध नहीं करती, बल्कि धर्म के नाम पर होने वाले अन्याय, अंधविश्वास और हिंसा पर सवाल उठाती है। क्रिस्टोफर हिचन्स दुनिया के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक रहे हैं। उनका मानना है कि धर्म सिर्फ भगवान में विश्वास का विषय नहीं, बल्कि सत्ता, राजनीति और नियंत्रण का साधन बन गया है। तो आइए इस किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि लेखक आखिर क्या कहना चाहते हैं। 1. लेखक की शुरुआत। धर्म पर पहले सवाल कहां से उठे? बचपन में हिचन्स एक सामान्य धार्मिक माहौल में पले। चर्च जाना, प्रार्थना करना, पवित्र किताबें पढ़ना सब सामान्य था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए। क्यों भगवान इंसानों से प्रशंसा की मांग करता है? क्यों एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को पूजा की जरूरत पड़ती है? क्यों धर्म सवाल पूछने वाले लोगों को गलत मानता है? उन्हें महसूस हुआ कि धर्म उत्तर कम और डर ज्यादा देता है। डर पाप का, डर दंड का, डर नरक का। लेखक कहते हैं, डर लोगों को आजादी नहीं देता, बस नियंत्रण में रखता है। तो रिलीजन किल्स, धर्म जान लेता है। नाम से ही लेखक का इरादा साफ है। वे कहते हैं कि इतिहास के सबसे खतरनाक युद्ध, हिंसा और नरसंहार धर्म के नाम पर ही हुए। क्रूसेड्स, धर्मांतरण के युद्ध, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरपंथ। लेखक का दावा है कि धर्म अच्छाई सिखाने से ज्यादा अपनी श्रेष्ठता साबित करने में लगा रहता है। यानी हम सही, बाकी सब गलत। यही मानसिकता लड़ाई पैदा करती है। 3. विज्ञान बनाम धर्म, असली टकराव। लेखक कहते हैं कि विज्ञान हमेशा सच ढूंढता है, जबकि धर्म पहले से तय किए गए सच को बचाने में लगा रहता है। विज्ञान सवाल पूछता है, धर्म सवाल रोकता है। सदियों तक धर्म ने नई खोजों को रोका, वैज्ञानिकों को सजा दी, अंधविश्वास को बढ़ावा दिया। हिचन्स कहते हैं, अगर विज्ञान गलत साबित हो जाए तो वो बदलता है, अगर धर्म गलत साबित हो जाए तो वो आपको बदलना चाहता है। 4. धार्मिक ग्रंथ, मनुष्य द्वारा लिखे गए, ईश्वर द्वारा नहीं। लेखक धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि इनमें विरोधाभास है, कई बातें विज्ञान के खिलाफ है, कई हिस्से नैतिक रूप से गलत हैं और इतिहास इन्हें पूर्ण सत्य नहीं मानता। किताब ये विचार देती है कि धर्म ग्रंथ ज्ञान का स्रोत नहीं, परंपरा का परिणाम है। 5. धर्म और राजनीति, एक खतरनाक गठबंधन। चरित्र को भी धार्मिक नेताओं और राजनीतिक ताकतों के बीच की सांठ-गांठ पर गहरी आपत्ति थी। वे कहते हैं, धर्म जब व्यक्तिगत आस्था तक सीमित नहीं रहता, जब वो सत्ता से जुड़ जाता है, तो वो नियंत्रण का हथियार बन जाता है। महिलाओं का दमन, जातिगत भेदभाव, LGBTQ+ पर अत्याचार, शिक्षा पर रोक, ये सब तब होते हैं जब धर्म सत्ता के साथ हाथ मिला लेता है। 6. चमत्कार, विज्ञान की नजर में फेल। चमत्कारों पर हिचन्स की राय बहुत स्पष्ट है। चमत्कार वहां होते हैं जहां शिक्षा कम और विश्वास ज्यादा होता है। उनके अनुसार चमत्कार की गवाहियां अधूरी होती है, कहानी बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है या भावनाओं में डूबी हुई होती है। और आज विज्ञान ने यह साबित किया है कि अधिकांश चमत्कार या तो गलतफहमियां हैं, या प्राकृतिक घटनाएं, या लोगों को प्रभावित करने का तरीका। 7. धर्म और बच्चे, मासूम दिमागों का आकार। हिचन्स कहते हैं
कि बच्चों को धार्मिक पहचान देना मानो उनके दिमाग पर स्टैंप लगा देना है। ये बच्चा हिंदू है, ये बच्चा मुस्लिम है, ये बच्चा ईसाई है। लेखक पूछते हैं, क्या बच्चों को कोई विचारधारा बिना समझे थोपना सही है? उनका मानना है कि बच्चों को विज्ञान, तर्क, इंसानियत और स्वतंत्र सोच की शिक्षा देनी चाहिए, न कि धर्म की सीमित पहचान। 8. मोरल विदाउट रिलीजन। क्या नैतिकता बिना धर्म के संभव है? किताब का सबसे मजबूत तर्क आता है यहां। लेखक कहते हैं, अच्छा इंसान बनने के लिए धर्म की जरूरत नहीं। अच्छाई इंसानियत से आती है, न कि आस्था से। इतिहास में कई महान वैज्ञानिक, दार्शनिक और समाज सेवी धर्मवादी नहीं थे, लेकिन बेहद नैतिक थे। वही धर्म के नाम पर हत्या, हिंसा, यातना और शोषण भी हुआ है। तो फिर नैतिकता का असली स्रोत क्या है? लेखक का जवाब है तर्क, रीजन प्लस करुणा, एम्पैथी प्लस मानवता, ह्यूमैनिज्म। 9. क्या धर्म के बिना समाज बेहतर होगा? लेखक का मानना है हां, क्योंकि बिना धर्म के लोग कम बांटेंगे, कम लड़ेंगे, कम नफरत करेंगे और ज्यादा सवाल पूछेंगे, ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा इंसानियत दिखाएंगे। किताब एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती है जहां इंसान भगवान के डर से नहीं, बल्कि इंसानियत की वजह से अच्छा बनना चाहे। दोस्तों, गॉड इज नॉट ग्रेट सिर्फ भगवान के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो कुछ भी मानते हैं, क्या वो सच में हमारा अपना विचार है या समाज, परंपरा और डर का दिया हुआ विश्वास? ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि धर्म गलत है, ये सिखाती है कि सोच बंद कर देना गलत है, अंधविश्वास गलत है और इंसानियत हमेशा सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर आपको ये गहरी, सोचने पर मजबूर करने वाली समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और लाइफ चेंजिंग समरीज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, सोचना मत छोड़िए, सवाल पूछना मत छोड़िए और इंसानियत हमेशा जिंदा रखिए।